हेलो गाइस, आज मैं खान सर के स्पेशल नोट्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, कोशिका यानी कि सेल। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? राइबोसोम, कोशिका, लाइसोसोम या फिर केंद्रिका? अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बी, कोशिका। स्पेशल नोट भी देखते चलिएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? स्लाइडेन, स्वान, रॉबर्ट हुक या फिर पुइकिंजे? कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक अंग्रेजी प्राकृतिक दार्शनिक थे। उन्होंने वैज्ञानिक क्रांति में अपने प्रयोगात्मक एवं सैद्धांतिक कार्यों के योगदान हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा, सेंट्रियोल, तंत्रिका तंत्र या नॉट? सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सी, तंत्रिका तंत्र। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज गैलीसेप्टिकमा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। इसमें से 3 क्वेश्चन निकल के आता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन, स्वान, स्लाइडेन और स्वान दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? सी, स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? कोशिका कितने टाइप के होते हैं? बी, 2 प्रकार के। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका, जंतु कोशिका, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ए, पादप कोशिका। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायक होता है। और कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। कोशिका के अंदर जाने वाले व अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण कौन करता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तारककार या फिर राइबोसोम? कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण कौन करेगा? बी, कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, तारककार या फिर राजधानी? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ए, राइबोसोम। राइबोसोम को सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा पैलाडे ने 1955 में जंतु कोशिका में देखा। अगर पूछा जाए प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को सबसे पहले रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में और पैलाडे ने 1955 में जंतु कोशिका में देखा था। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी का या फिर इनमें से सभी? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री पूछा जाए तो राइबोसोम और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राजधानी, रेटिकुलम या फिर एनडीए? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राजधानी, रेटिकुलम या फिर डीएनए? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने
1886 ईस्वी में की थी। बेडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी तो अल्टमैन ने 1886 में, और इसका नामकरण बेंडा ने किया था। और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। चलिए आज का सेट कंप्लीट हुआ। आपको यह सेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और ऐसे ही सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।